जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश तेटे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब आऊं और आपसे रूबरू हो जाऊं, और ख़ास करके द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के स्टेटस के बारे में मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, लोग फ़ोन भी करते हैं। लोगों को लग रहा है कि इसमें डिले हो रहा है। सही बात है, डिले तो हो ही गया है, लेकिन देखिए ये सब्जेक्ट ही अपने आप में अंगार है, आग है। कुछ लोगों को इस सब्जेक्ट से कितनी नफ़रत है, उनको ये पसंद नहीं है कि इस तरह का प्रोजेक्ट आ जाए और बहुजन समाज के लोगों की जो आंखें हैं वो खुल जाए, वो नहीं चाहते ये। देखिए बेसिकली कोरोना के पहले से जब ये फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो तब तो हमें लग रहा था कि बहुत जल्दी हम इसको कर लेंगे, लेकिन वे जैसे जैसे आगे बढ़े, अनुभव आते गए, और हमारा जो यूनिट था इस फिल्म का शूटिंग का, वो लगभग 1000 लोग हुआ करते थे सेट पे। मतलब डिफरेंट सीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कम भी थे लेकिन तादाद बहुत बड़ी थी। और इसमें तरह तरह के लोग, और ख़ास करके जो प्रोफेशनल लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो लोग, इन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना उल्लू सीधा करके अपना काम बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, और ऐसे लोगों ने भरसक प्रयास किया, भरसक कोशिश की कि वो उनका काम करके निकल जाए और ये प्रोजेक्ट कभी ना हो। ये सारी कोशिशें बहनों और भाइयों, ये सारी कोशिशें हमने नाकाम कर दी। फिल्म मेकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और प्रोडक्शन का काम तो इतना बड़ा है, इतना रिस्की है कि आपको, मतलब जिनको इसका अंदाज़ा नहीं है वो नहीं जानते कि ये कितना बड़ा काम है। मैंने सर्विस में जो काम किया 36 ईयर्स IAS की नौकरी की, तब तो मेरे पास में ऐसी टीम थी, मतलब होती ही है, सरकार में होती ही है। एक हायर ऑफिसर है, उसके नीचे फिर दूसरा लैडर है, फिर तीसरा लैडर है, और ग्राउंड लेवल तक ऐसा एक ढांचा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर मतलब जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो केवल मेरी थी, और बाकी लोग तो ऐसे थे जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उनको तो पैसा पर कमाना था या उनका अपना खुद का उल्लू सीधा करके चले जाना था। और ये लोग जिन्होंने ये कोशिश की कि ये फिल्म डिरेल हो जाए, ये प्रोजेक्ट ही डिरेल हो जाए, उनमें, मतलब मैं नाम तो खैर किसी का नहीं लूँगा, लेने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। मतलब जिनके बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्री में, ऐसे लोगों ने कोशिश की है कि ये प्रोजेक्ट आए ही ना, लेकिन हमने उनको पराजित कर दिया। वी हैव डिफीटेड देम। और सारे जो प्रॉब्लम्स थे जो क्रिएट किए लोगों ने, उनमें हमारे भी लोग थे। मतलब अपने आप को अम्बेडकरवादी मानने वाले लोग भी थे, जिनको अपना उल्लू सीधा करना था और ये प्रोजेक्ट भाड़ में जाए, आए ना आए। जो बहुत क्लोज भी थे, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोशिश करी कि ये प्रोजेक्ट आए ही ना। लेकिन चूंकि मैं कमिटेड व्यक्ति हूँ, बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ, हर हाल में बाबा साहब का संदेश और बाबा साहब का जो मिशन है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, ये मेरा कहना था। इसलिए मैंने बहुत सहा है, बहुत अपमान सहा है, उल्टी सीधी बातें जो लोगों ने की वो सही है। और ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिस माहौल में, चक्रव्यूह कह सकते हैं आप, उस चक्रव्यूह से बाहर आने की कोशिश मैं कर रहा था, और फाइनली बाहर आया हूं, और इसीलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं। लेकिन देखिए इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, मैं केवल 2-3 इश्यूज़ की बात करूंगा कि इतना बड़ा काम करने के लिए अकेला आदमी सफिशिएंट नहीं है, उसको चाहिए टीम। अब हमारी जो टीम है, अभी आज तक की जो टीम है, उनमें कुछ लोग हैं ऐसे कमिटेड लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अनुभव नहीं है, जो करना चाहते हैं लेकिन वो सक्षम नहीं है। अब 2-4 साल का अनुभव हो गया, फिल्म मेकिंग का, प्रोडक्शन का अनुभव हो गया। इसमें से जो इश्यूज उभर करके आए हैं वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सक्षम स्ट्रांग टीम इस प्रोडक्शन हाउस में होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी ले, जो खुद भी सक्षम हो। मेरे अकेले के सक्षम होने से कुछ नहीं होगा।
लेकिन अगर टीम में ऐसे लोग जुड़े कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के हर प्रोजेक्ट को अंजाम देने की तत्परता वो दिखाएं और बाबा साहब का जो मिशन है उसको सक्सेसफुल बनाएं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आज द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव है, कल और होगा। बहुजन समाज की आंखें खोलने के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ जाएं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे ले करके आगे जाएं। मैं पास ऑन करना चाहता हूं, ये ट्रांजिशन है, और ऐसे ट्रांजिशन में वो लोग इसमें आकर के जुड़ जाएं ताकि इसके बाद जो भी काम हम लोग हाथ में लें वो हर हाल में सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए। और मुझे मालूम है हमारे समाज में लोग हैं ऐसे। मैं अंबेडकरवादियों की बात कर रहा हूं। बाकी समाज के लोग जो जनरल कमर्शियल लोग जो है, तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो कब्जा कर लेंगे और तैयार भी, आज भी तैयार है कि हमें बताइए, हम आना चाहते हैं आपके पास में। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सुनिए आप। अभी आज के तारीख में कंपनी में 4 डायरेक्टर्स हैं। एक मैं हूं, सुधीर मेश्राम जी हैं, देन बबलू राम है, ये नया लड़का है बबलू राम, झारखंड का है, और एक रीना भालेवार है जो कंपनी में काम भी करती हैं और उनको रियल एस्टेट का अनुभव है, बालाघाट की बहन है हमारी। तो अभी आज के तारीख में 4 लोग हैं। मैं चाहता हूं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 20 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जो होनहार लोग हैं, मैं आलतू फालतू लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप सुनिएगा, नहीं तो कोई बोलेगा साहब मैं भी फिल्म मेकर बनना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए। नहीं, ये नहीं होगा। आपको आकर के, सक्षम लोगों को आकर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस कंपनी का, रमेश सेठी फिल्म्स लिमिटेड का, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं ऐसे लोगों को लेना चाहता हूं और उनको फायदा भी होगा, मजा भी आएगा, उनको अच्छा लगेगा, और आगे चल के इनमें से जो लोग धुरंधर होंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, उनको सौंप करके मैं एक गाइडिंग फिगर के रूप में मैं इस कंपनी में रहूंगा। तो आइडिया ये है कि एक सक्षम टीम बनाई जाए ताकि हम कोई भी काम हाथ में ले तो हर एक को काम बांट करके, ताकि कोई हमको चपत न लगाए, हमें बेवकूफ न बनाए और अपना उल्लू सीधा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक टीम बनाना चाहता हूं, और मैं आप में से जो भी लोग होंगे, इसमें बिजनेसमैन हो सकते हैं जो सक्षम है सभी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अदरवाइज भी सक्षम है, ऐसे लोग हो सकते हैं। हमारे जो हायर ऑफिसर्स हैं उनके रिलेटिव हो सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे लोग जो इन 2 कैटेगरीज में नहीं है लेकिन जो सक्षम है, जो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप आइए और इस कंपनी के साथ में जुड़िए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको अपॉइंट करके ऑफिशियली, और फिर आगे क्या होगा अभी ये वीडियो में नहीं बताऊंगा कि किसको क्या मिलेगा वगैरह वगैरह, आपको पर्सनली मेरे से बात करना पड़ेगा। और मेरा नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर, मैं दोनों मोबाइल नंबर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर देता हूं। एक नंबर है 9893488975 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। दूसरा नंबर है 9399486966। ये दोनों नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और व्हाट्सएप नंबर भी, ये दोनों नंबर व्हाट्सएप है मेरे, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनली बात करके आपका इंटरव्यू करेंगे हम। इंटरव्यू इन द सेंस आपसे मुलाकात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ दूर बैठे हैं, आपसे मुलाकात ही नहीं है और वहाँ से बात करें, ऐसा नहीं। हम तय करेंगे। तो आपसे बात करने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गठन है उसको करना चाहते हैं। इसमें हमारे जो पीटीएल है, मतलब 107 पीटीएल है, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है। इन पीटीएल्स में भी ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 2-3 लोगों के नाम लूंगा, है ना, और सबसे बड़ा नाम तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने पल पल मेरा साथ दिया है, तकलीफ में साथ दिया है, वो है गायकवाड़ फैमिली। शिरपुर, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में शिरपुर है, वहाँ की गायकवाड़ फैमिली है। गायकवाड़ साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनकी वाइफ मैडम त्रिशीला गायकवाड़ है, उनके बच्चे भी बेटी है, ताई है प्राजक्ता गायकवाड़, शुद्धोधन गायकवाड़ उनका बेटा है जो इंजीनियर है और एक एमबीबीएस कर रहा है, दादा बोलते हैं उनको।
तो ये फैमिली, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब जब जब भी ऐसा कष्ट वाली बात आई तो उन्होंने बोला कि सर आप चिंता मत कीजिएगा, हमें बताइए आपका दुख दर्द क्या है। तो मैं चाहता हूं कि मतलब ये गायकवाड़ फैमिली का एक मेंबर तो होगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आएगा, और बाकी लोग जिन्होंने साथ दिया है, पल पल साथ दिया, उनके नाम मैं ले नहीं सकता, वो अधिकारी भी हैं, तो उनमें से भी उनके रिलेटिव भी जो है इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक के इस प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखा, या देखा भी हो लेकिन संपर्क नहीं किया हमसे, वो संपर्क जरूर करें। इस प्रोजेक्ट को, न केवल इस प्रोजेक्ट को, बल्कि जो सब्जेक्ट है, 8-10 ऐसे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स में बहुजन समाज का हित है। अगर इन सब्जेक्ट्स पर हम लोग फिल्में बनाएंगे, मतलब मैं अकेला नहीं, ये टीम, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम जो है, ये टीम अगर इन सब्जेक्ट को अपने हाथ में लेकर के अगर हम लोग आगे जाते हैं तो इसके लिए बहुत मंथन होने की जरूरत है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, डिले जरूर हुआ है। आज मैं तारीख घोषित नहीं कर रहा हूं, रिलीज की तारीख घोषित नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे, आर्टिस्ट की डेट्स थी, ये वो ऐसा वैसा, बहुत दुनिया भर के प्रॉब्लम्स, उसमें घिर गया था मैं, क्योंकि अकेला ही था, सपोर्ट किसी का नहीं था। और थोड़ा सपोर्ट लेकर के, और फिर मेरी इच्छा शक्ति और बाकी मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर इस चक्रव्यूह से बाहर आया हूं। अभी आया हूं, अभी थोड़ा सांस लेने दीजिए। ये प्रोजेक्ट बनेगा, हर हाल में बनेगा, और बड़े कैनवास पे बनेगा। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये फिल्म नहीं है, यह आंदोलन है। मैं हमेशा कहता हूं, यह बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन की एक रीढ़ की हड्डी है। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव बनेगी फिल्म। तकलीफ हुई है, जैसा मैंने अभी कहा, इसको डिरेल करने की कोशिश हुई है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आप बाद में जब ये फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद में मेकिंग का जो वीडियो है हम डालेंगे, आप खुद देखेंगे उसमें कितनी तकलीफ थी। लेकिन कोई बात नहीं, तकलीफ हमने झेली है, अपमान झेला है, बहुत परेशानी झेली है। बहुत हद तक हम लोगों ने परेशानी को कम किया या सॉल्व किया, और बाकी भी चीज़ें जो है जल्द जो है रैप अप करके नई उम्मीद के साथ में हम लोग चालू करना चाहते हैं। और आज की तारीख में केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल यकीन मानिए, विश्वास रखिए मुझ पर। किसी को 1 रुपए का धोखा हम नहीं देंगे, किसी का 1 रुपए का नुकसान हम नहीं करेंगे। हमारा चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, मतलब अपना कितना भी नुकसान हो जाए कंपनी के अंदर जो लोग हैं, लेकिन लोगों का जिन्होंने विश्वास किया है, चाहे जिन्होंने VIP पासेस लिए हैं या फिर शेयर्स लिए हैं, इन तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं, डिले ज़रूर हुआ है, इसका कारण था। जब आपको पता चलेगा किस कारण से यह डिले हुआ है, तब आप भी मानेंगे हमारी बात, क्योंकि आप बाबा साहब के सिपाही हो। अब बाबा साहब के मिशन के आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, इसलिए मुझे मालूम है कि आप हमारी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे और विश्वास रखना जारी रखेंगे। मैं फिर से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टर के रूप में नियुक्त होने में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रमेश टेटे फिल्म्स लिमिटेड ये कंपनी, तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करिए, और जल्दी संपर्क करिए। हम इमीडिएटली ये नियुक्तियां करना चाहते हैं। आज के तारीख में मैं केवल आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।